समझ रहे, रोग दूर हो गया हमारा, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वही औषधियों का सेवन कर रहे हैं। तो इससे हमारे विकार बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, है ना। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमारा रोग मिटे तो वो औषधि छोड़ देने की, समझ रहे। अब आगे भी कोई रोग होगा तो वो औषधि लो, समझे क्या नहीं। तो औषधि मतलब खेल समझ लेना, आत्मा के रोग को दूर करने की औषधि जिनवानी है, एकदम सिंपल समझ लेना। जिनवानी को और कुछ नहीं समझना। देखो मैं कौन सी वस्तु हूँ, चेतन वस्तु, शरीर में हूँ नहीं, शरीर की बीमारी मेरी है भी नहीं, वास्तविक एकदम सच बता रहा हूँ। वो तो हम भ्रम में थे अनादि से कि मैं देह हूँ, इसलिए हमारे को शरीर को मैं मानने वाली, शरीर के रोग मेरे रोग लगते थे। अब तो हमको शरीर के रोग मेरे लगते नहीं, वो तो समझते बुद्धि का परिणाम नहीं, वो तो कर्म कारवाण वर्गणा जैसी है, वैसे इस शरीर परिणमता है, समझेगा नहीं। तो शरीर के रोग तो रोग लगते ही नहीं, वो तो सब स्वभाव दिखता है बुद्धिलों का। अब रोग कहाँ है, आत्मा में रोग है। कैसे रोग है, विभाव के रोग है। तो आत्मा में विभाव के रोगों का औषधि कहाँ है, तो ये जिनवानी। विजेंद्र भगवान के उपदेश आत्मा के रूपी रोग के ही औषधियाँ है। मतलब सोचो 24 तीर्थंकर का आना इस धरती पर, है ना, वो मोही जीवों के मोह राम के रोग को दूर करने की औषधि प्राप्त करना ही होता है। सोचो वो इंद्र के सिंहासन डगमगा जाते हैं, क्यों, व्यवस्था करो इनकी समझे कौन आ रहे हैं, इस धरती पर मोह की औषधि देने वाले आ रहे हैं, समझे क्या नहीं। जो इस धरती पर जिनके निमित्त से लाखों वर्षों तक जीव सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को, है ना, प्राप्त करेंगे, ऐसा जीव जन्म रहा है। तो इंद्र को कंपलसरी वर्क है, ऑप्शनल नहीं, समझेगा नहीं। वो नहीं आए तो समझ लेना वो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि है, उसको भाव होते ही है, समझे क्या। इतनी इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था, समझे। जन्म कल्याण का देखो, 5 कल्याण में जन्म कल्याण को सबसे महत्व दिया जाता है। प्रोग्राम जब होते थे, पता है गति सबसे जन्म कल्याण का, जो इतना इतना उत्साह मनाया जाता है कि यार तीर्थंकर जन्म है, तीर्थंकर जन्म है, बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ, समझेगा। ये तो धरती खुश क्यों है कि स्वर्ग के देव भी आ जा रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि बता औषधि आ गई, औषधि देने वाला आ गया, समझेगा, डॉक्टर आ गया हमारा समझे क्या कह रहा हूँ। तो ये पूरे उपदेश जिनेंद्र भगवान के उपदेश औषधि के फॉर्मेट ही है, याद रखना। कोई इसलिए तो कह रहे हैं, अब जिसको मैं जीव हुई समझता नहीं है, उसको ये औषधि समझ में नहीं आती, इसलिए वो पढ़ तो लेता है सिर्फ, समझेगा नहीं, फॉर्मेलिटी वाइज कर लेता है वो, और औषधि अपने रोग दूर नहीं करता, समझेगा नहीं। पहला रोग मोह मिथ्यात्व, और फिर दूसरा रोग कषाय, समझेगा नहीं। मिथ्यात्व और कषाय नाम के रोग दूर करने के लिए जिनवानी, या फिर अज्ञान भी आ सकता है, मिथ्यात्व अज्ञान और कषाय, समझेगा नहीं। इन 3 रोगों को दूर करने की ये औषधि है। तो वो औषधि कैसे ली जाती है, थोड़ा सा पढ़ते हैं हमें। यह उदाहरण जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, ठीक है। पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, ठीक है। क्या रहता है प्रतिक्रमण, पता है ना आपको, प्रतिक्रमण क्या होता है। हाँ, आलोचना कहो, प्रायश्चित कहो, प्रतिक्रमण कहो, ठीक है, सेम चीज़ें आती है। अपने दोषों की निंदा करना, है ना। तो जब तक जीव पाप कार्य में लगता है तब तक उसने उस कार्य की प्रतिदिन आलोचना, निंदा, प्रतिक्रमण करना चाहिए। समझ गए। वैसे 3 वर्ड प्रतिक्रमण आदि वर्ड यूज़ किए ना उन्होंने, तो वो 3 भी होते हैं इसके अंदर। देखो मैं बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं याद आ जाएंगे, मुझे याद करता हूँ 2 मिनट तब तक, है ना। तो प्रतिक्रमण, जब जब हमारे से दोष हो तो हमने उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए, समझे क्या नहीं। मतलब लिखा है पाप कार्य, यदि हम अपने पाप कार्य की रोज़ प्रतिक्रमण नहीं करते, याद रखना, तो समझ लेना हमारे कभी पाप छूटेंगे नहीं, ये रूल याद रखना, ये सच बता रहा हूँ मैं। रात्रि में सोने से पहले यदि हमने अपने प्रतिदिन के दोष का निंदा नहीं की गई तो समझ लेना वो दोष कंटिन्यू रहेंगे सालों साल तक। आज हमारे साथ 10 साल पुराने दोष आज तक है, इसका कारण ही ये है कि हमने कभी उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण किया नहीं, सही है कि नहीं। अगर हम दिल से उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण करते तो क्या वो छूटती नहीं, सच में छूटती है, हम सच बता रहे हैं आपको। ये सब नहीं छूटने का कारण ये है कि हमने कभी उसके प्रतिक्रमण नहीं किए, समझे क्या कह रहा हूँ। इसलिए जब तक हमारे जीवन में पाप कार्य है तब तक हमारे जीवन में प्रतिक्रमण वाले
धर्म कार्य आवश्यक है। समझे क्या नहीं? याद रखना, प्रतिक्रमण कौन नहीं करता, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर इसका उत्तर देना है, प्रतिक्रमण कौन नहीं करता, इसका उत्तर क्या है? क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल सही है। इसको पाप कार्य लगते नहीं उसको लगते कार्य अच्छा कार्य है। समझे क्या नहीं? जिसको पाप कार्य बुरे ही नहीं लगते, समझे क्या नहीं? जिसे पाप कार्य करते हुए गलती नहीं लगती, जिसे अपने दोष नहीं दिखते, समझे क्या नहीं? ऐसा जीव प्रतिक्रमण नहीं करता। कौन सा? हाँ, सही बात है। तो समझ लीजिए स्वाध्याय में कवर कर लो उसको, बात तो सही है। अभी तो प्रतिक्रमण आदि लिखे हैं ना, तो ये आदि से कौन सी सीक्वेंस ले रहे हैं वो मुझे भी कंफ्यूज है। मैं सोचता हूँ इसके ऊपर, या फिर पूछूंगा कि प्रतिक्रमण आदि क्यों लिखे हैं आदि, तो इसके आगे क्या सीक्वेंस लेना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, और एक रहता है, मैंने बताया ना आपको, वापस से वर्ड लिखने में बोलता हूँ आपको, प्रत्याख्यान रहता है, ठीक है ना? प्रत्याख्यान तो भूतकाल के लिए रहता है प्रतिक्रमण, वर्तमान के लिए रहता है प्रायश्चित, और भविष्य के लिए रहता है प्रत्याख्यान। समझेगा? सुनिए क्या अपने ऐसा 3 चीज़ सुनिए क्या? ठीक है, सुन लेना, एक बात सोच लेना। हाँ, तो वो अलग सीक्वेंस हो सकता है यहाँ पर। बोलना ये है कि कौन जीव ऐसा है जो प्रायश्चित नहीं करता, कौन सा जीव है जो प्रतिक्रमण नहीं करता। वो जीव जिसको पाप कार्य करते हुए भी पाप कर रहा हो ये समझ में नहीं आता, जिसको पाप कार्य बुरे नहीं लगते, जिसे अपने दोष दिखते ही नहीं, जिसे मैं परफेक्ट हूँ ऐसा लगता है, समझे कि नहीं? जिसको दूसरे के ही दोष दिखते हैं, ऐसा जीव प्रतिक्रमण नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? और जैन धर्म ही एकमात्र धर्म है जिसमें स्वयं के दोष गिनने की प्रेरणा दी जाती है। मतलब सोचो, निंदा सब जगह बुरी बोली गई है, जैन धर्म में निंदा अच्छी बोली गई। किसकी? स्वयं की। स्वयं की निंदा करो, और याद रखना, जितनी स्वयं की निंदा दिल से की जाएगी उतनी पवित्रता आपके जीवन में उतरेगी। एकदम सच्चा नियम है ये। जब हम हमारी निंदा करने लग जाए हमारे दोषों की, और जब हम हमारे, याद रखना, हमारे दोषों की निंदा करने लग जाए और हमारे गलतियों पर हंसने लग जाए, तो समझ लेना हम अच्छे बनने वाले हैं समझेगा नहीं? देखो, हम निंदा किसकी कर रहे हैं वो भी समझ लें। हम एज अ जीव की दर्शन निंदा नहीं कर रहे, ध्यान से सुन लेना। जीव तो मैं भगवान ही हूँ, पदार्थ तो मैं भगवान हूँ, मेरी पर्याय खोटी चलती है, समझेगा? मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय देह को मैं मानती है, और ज्ञान गुण की पर्याय परद्रव्य को जानने में ही, इंद्रियों के माध्यम से परद्रव्य को जानने में ही व्यस्त है, और मेरी चारित्र गुण की पर्याय कषाय रूप उत्पन्न रहती है। समझे क्या? तो ये 3 पर्याय की खोट जो हो रही है, मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ। समझे क्या? मैं स्वयं की निंदा नहीं कर रहा, मेरे पर्यायों की। और वो खराब पर्यायों की निंदा किस लिए है? ताकि वो ना उत्पन्न हो फिर से, इसलिए। नहीं तो निंदा कर करके डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है। डिप्रेशन में जाता है जी तो निंदा से ही जाता है, आत्मग्लानि से। क्या समझे? वो भी ध्यान रखना। इसलिए मुझे थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करना पड़ा। निंदा हम स्वयं के दोषों की कर रहे हैं, यानी वो अशुद्ध पर्यायों की कर रहे हैं, ताकि शुद्ध पर्याय उत्पन्न हो। द्रव्य से तो पवित्र है भैया, पर्याय खराब है, इतना समझकर पर्याय की निंदा करते रहे ना, तो पर्याय की जितनी निंदा करोगे खराब पर्याय की, उतनी खराब पर्याय खत्म होगी और शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। समझे क्या? रूल है ही, ध्यान से सुनना क्या कहा। इसलिए प्रतिक्रमण कार्य को इतना महत्व दिया जाता है, पता है आपको? समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिनदेव को नित्य करे प्रतिक्रमण। समझे क्या नहीं? मुनिराज भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं। 6 आवश्यकों में लिखा है उनके, बराबर है? आवश्यक बोल रहे हैं, आवश्यक मुझे, तो मुनिराज के आवश्यक में है वो, समझ में आया? तो मुनिराज के ही 6 आवश्यकों में प्रतिक्रमण लिखा है। यदि समझ लेना, मुनिराज अपनी निंदा करते हैं, उनको उनमें दोष दिखते हैं, और हमारे में दोष नहीं दिखते। सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं क्या समझ रहे आप? क्या बोला मैंने? मुनिराज जो मोक्ष की कगार पर खड़े हैं, उनको अपने अंदर दोष दिखते हैं, वो प्रतिदिन उसकी निंदा आलोचना करते हैं, और हमारे को अपनी निंदा मतलब दोष नहीं दिख रहे। मतलब सोचो, हम सोए हुए हैं, हम बेहोशी में हैं, तभी तो हमारे को हमारे दोष भी दिखते नहीं। अगर याद रखना, दोष दिखने लग जाए तो दोष टिकेंगे कितने दिन? बहुत कम टाइम टिकेंगे वे दोष, सही है कि नहीं? तो इससे सिद्ध होता है कि हम हमारे दोष नहीं देख पा रहे हैं। ये हमारे सोए हुए रहने का, बेहोशी का
मिथ्यात्व का प्रतीक है, चिन्ह है। बताओ, भूत परिया बढ़िया चल रही है हमारी, दिन भर हमारी परिया मिथ्यात्व पैदा कर रही है। बताओ, अज्ञान पैदा हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही है। तो ये पर्याय बहुत बढ़िया चल रही है, इतनी खराब पर्याय चलती है और उसकी निंदा भी नहीं हो रही। बताओ, हमारे को हमारी लज्जा भी नहीं है इस खराब पर्यायों की। सही है कि नहीं? किधर भागता हूँ मैं विषयों में, किधर व्यस्त रहता हूँ दिन भर। विचार करो, उसकी निंदा नहीं होगी तो कब सुधरेंगे? इसलिए हम सुधरने पाए, हमने कभी इसकी निंदा की ही नहीं। आलोचना का अर्थ कहता है, आलोचना का अर्थ होता है अच्छे से देखना। अगर इंग्लिश में बोले टू ऑब्जर्व, किसको? स्वयं। एनालिसिस, माइन्यूट एनालिसिस करना होगा कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। आपको बता दूंगा आपको आपके अंदर क्या चल। आप देखो अच्छे से, खुद को ही देखना होगा आपको। समझे कि नहीं? मेरे अंदर मैं आपको दोष दिखाऊँ, वो आप में नहीं रहे तो फ़ायदा क्या हुआ मेरे दिखाने का? है क्या नहीं? सुधार नहीं होगा। आप देखो, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर दोष कौन से। खुद के देखे हुए दोष कभी भी अच्छे, समझे कि नहीं? तो इसलिए प्रतिक्रमण कार्य बहुत अच्छा होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे हाँ, अब आगे नहीं करूँगा। पता है, भविष्य के लिए प्रत्याख्यान, भूतकाल के लिए प्रतिक्रमण, वर्तमान के लिए प्रायश्चित। आलोचना का तो, आलोचना तो सिंपल इस गृहस्थ के एंगल से हो गया कि वो अपने दोषों को प्रतिदिन देखे, उसकी निंदा करे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सोए, अगर आप आज के दोष गिने बिना सोए तो समझ लेना हमने आज का दिन बर्बाद कर दिया। क्योंकि आज आप कुछ सीखे तो होंगे, कब कब आपके डिफेक्ट आए, आपके अंदर कौन से दोष आज उत्पन्न हुए, वो आपको दिखा तो होगा ज़रूर, और आपने उसकी ग्लानि नहीं करी, तो आपने उन दोषों को वापस जीवित रखा। देखो एग्जाम्पल बताता हूँ थोड़ा सा और गहराई, कि दिन भर जो आज इंसिडेंट घटे मेरे साथ वो कल नहीं घटने वाले, कल अलग रहेंगे ना इंसिडेंट्स। तो आज के इंसिडेंट्स में मेरे अंदर कौन से उन इंसिडेंट ने मेरे अंदर कौन से डिफेक्ट क्रिएट किए, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वो मुझे आज ही दिखे ना। अब कल के इंसिडेंट अलग रहेंगे तो कल के डिफेक्ट अलग रहेंगे। तो आज के इंसिडेंट ने मेरे अंदर कौन से डिफेक्ट खड़े किए, वो हमारी नोटिंग होनी चाहिए हमारे ज्ञान में, उसको याद करना और उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया तो अगले बार वैसे इंसिडेंट होने पर वैसे डिफेक्ट नहीं होंगे। समझे? तो कल के नए इंसिडेंट तो नए डिफेक्ट, समझे कि नहीं? और आज की जो इंसिडेंट थे उसमें जो डिफेक्ट क्रिएट हुए थे मेरे अंदर, वो मैंने रिवाइज नहीं करे। मतलब क्या अभी भी मैं वो डिफेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ वो आगे के काल के लिए, समझे कि नहीं? फिर हम प्रतिदिन इंप्रूव हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। हम फिर हम वैसे के वैसे है, हम बोलते ना कुछ भी चेंज नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा वो चेंज? वही एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है, सेल्फ एनालिसिस। और सेल्फ एनालिसिस करने वाला व्यक्ति देखो तुम प्रतिदिन इम्प्रूव्ड दिखेगा आपको, गारंटी से बोलता। और उसके जीवन की सुधार की लेवल भी या चेंजेस आने की लेवल भी ज़मीन से लेकर आसमान तक की रहेगी। मतलब क्या चेंज कितना हुआ, ज़मीन से लेकर आसमान तक चेंज हो गया उसकी ज़िंदगी। कहाँ की कहाँ, ये कहाँ से आया चेंज? प्रतिदिन स्वयं को इम्प्रूव करते करते, समझ में आ रहा है? तो हमारे जिन शासन का एक एक शब्द आपको बता दूंगा मैं, और एक एक क्रिया इतनी गजब की है, तो हमारा तो कैसे अपने आप ही लिंक लग रही है कि कितना ज़बरदस्त प्रतिक्रमण, कितना अच्छा कार्य है। मेरे को बताओ क्या, मैं बहुत अच्छे से सीखा था हमारे सी के पढ़ाई में एक लाइन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू फेल, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। समझे क्या? अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो आप प्लानिंग कर रहे हो फेल होने की। सुनिए लाइन, समझ में आई? वैसे ही सेम लाइन है ये धर्म के क्षेत्र में भी। अगर हम अपने हमारे दोषों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने दोषों को दूर करने की अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है, तो हम दोषों को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सिंपल बताओ आपको, देखो हमने अगर प्लान नहीं किया मेरे जीवन में क्या क्या दोष है, मुझे कब कब खत्म करने, कैसे खत्म करने की, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं, रोड मैप नहीं है, तो हम जो दुनिया में रह रहे हैं ना, इन लोगों के साथ रहकर हम हमारे दोष बढ़ाने की प्लानिंग कर ही रहे हैं। समझा क्या नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? सही है कि नहीं? बात समझे क्या बोला मैं? बहुत गजब की बात है, इंपॉर्टेंट। अगर हम देखो, मेरे को मैं पता है मेरे डिफेक्ट्स क्या है, मुझे पता है कि मुझे कम करते जाना है और मुझे वहाँ पे निर्दोष बनने का है। ये स्टेज पे मुझे दिख रहा है कि मुझे पहले कम करना, फिर कम करना, फिर कम करना होता है। मैंने मेरे दोषों की रोड मैप बनाया है, दोषों को दूर करने का। समझे क्या भैया? मुझे ये करना है। आखिर में हमारी पूरी दीक्षा रहेंगी और फिर आत्मलीनता रहेंगी, फिर हम निर्वाण को या केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। समझ, ये हमारा रोड मैप है, मेरी प्लानिंग है। मेरे पास अभी ये डिफेक्ट्स है मेरे अंदर, ये कम करना है, कम करना, तो मैं चल रहा हूँ उस रोड मैप पे। तो मेरी प्लानिंग से चल रहा है मेरे दोषों को दूर करना। अगर मैं प्लानिंग नहीं करता हूँ तो
तो फिर आसपास के तुम्हारे लोग हैं, वो बोलता तू कार ले, तो फिर मैं कार के चक्कर में आ जाता हूँ। बोलते एक बंगला होना अपने को, समझे कि नहीं, बच्चों के लिए दोनों के लिए एक एक बंगला बना के जाओ। तो तुम रोड मैप बना रहे हो काहे का, निगोज जाने का, क्योंकि सब लोग निगोज जाने वाले लोग समझे कि नहीं। तो इनके साथ हम भी निगोज जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जो जीव ये बंगले बनाने के चक्कर में वो स्वयं को जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझे क्या। उनको मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर दोष है कुछ, है ना, मैं बहुत अनंत काल से भटक भटक के मनुष्य में आया हूँ, है ना, मुझे मेरे जीवन को सार्थक करना है, यार कोई एंगल नहीं उनके पास। वो निगोद की प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग, वो ऑलरेडी निगोद की प्लानिंग, और हम उनकी बातों में आकर हम भी वो प्लानिंग में एंटर हो गए। इफ़ यू फेल टू प्लान, समझे कि नहीं, यू आर प्लानिंग टू फेल, याद रखना इस बात को। तो हमारा भी रोड मैप होना चाहिए, रोड मैप समझ रहे हैं, नक्शा चाहिए हमारे पास। तो नक्शे में अभी मेरे अंदर भी करंट डिफेक्ट्स ये है जो मुझे दूर करना है, फिर मैं ये आगे के डिफेक्ट्स पर जाऊँगा। तो एक डिफेक्ट्स की एक क्रम होती है, याद रखना, दोषों का क्रम, स्थूल दोष, सूक्ष्म दोष, याद रखना हमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वही लिखने यहाँ पर वही आने वाले सामने। और धर्म क्षेत्र में पहले स्थूल दोष छोड़े जाते हैं, फिर सूक्ष्म दोष छोड़े जाते हैं, याद रखना क्या कहा, सूक्ष्म दोष छोड़कर स्थूल दोष बने रहने देना, ये हंसी का पात्र बनता है। क्या कहा, स्थूल दोष छोड़ देना, सूक्ष्म दोष छोड़ना और स्थूल दोष बने रहने देना, ये हंसी का पात्र बनता है ऐसा जीव, याद रखना क्या बोल रहा हूँ। इसलिए क्रम करना चाहिए, पहले स्थूल दोष छोड़े जाते हैं, फिर सूक्ष्म दोष छोड़े जाते हैं। आप बोलेंगे मेरे जीवन में सूक्ष्म और स्थूल दोष कैसे पहचाने, एग्जाम्पल, तो मैं होटल का खाना खाता हूँ, ये मेरा स्थूल दोष है। मैं मर्यादा के बाहर का खाता हूँ, आलू प्याज खाता हूँ, ये सूक्ष्म दोष है थोड़े से, एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं ना उल्टा हो रहा है, आपको लग रहा हूँ उल्टा, पर याद रखना ऐसा ही है। पहले होटलों का बंद करो, आप समझ लीजिए, क्यों, होटल में बहुत सारे विकार है, ज़्यादा है। घर पे आ गए तुम, विकार कम है, लिमिट में है, तो घर के भी छोड़ेंगे हम, समझे कि नहीं। अब कितने लोग ऐसे ही बताओ कि जो आलू प्याज खाते हैं घर में, बाहर जाके खा लेते घर में रात को नहीं खाते, बाहर जाके खाते। मैंने सोचा ये क्रम भंग, हंसी का पात्र है कि नहीं, हंसी का पात्र बनता है। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए उन्होंने, वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्रम होना चाहिए, क्रम काय का छोड़ने का। कौन से क्या छोड़ना है हमारे को, दोष। दोष कौन से छोड़े जाते, पहले स्थूल, तो मतलब बड़े, जो सबको नज़र में आते हैं। स्थूल का अर्थ अपन पढ़े थे ना अपन जस्ट अभी, जो सबको नज़र में आए वो स्थूल दोष होते हैं, जो सिर्फ अपने को नज़र आए वो सूक्ष्म, समझ लीजिए, समझ रहे। तो अपने पहले स्थूल दोष दूर करने के और फिर सूक्ष्म दोषों की ओर भागने का, समझे क्या नहीं, क्रम भंग नहीं करने का। क्रम भंग ही करे तो गड़बड़ होती है, वो क्रम भंग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। प्रत्येक नियम में अविरत समझ रही थी, ऐसा नहीं ना, अरे कर्मों के, वो तो प्रकृतियों के नाम है, कर्म प्रकृतियों की, वो वाला इसका लॉजिक कुछ नहीं है ऐसा। वैसे है एक कनेक्शन, वो बाद में समझाऊंगा, पर अभी अब गड़बड़, उस शब्द पर मत अटको, आगे बढ़ो, छोड़ दो उस शब्द को। अब उस पर अटके हुए दिख रहे हैं मुझे चेहरे पे तुम्हारे, वो एक ही शब्द पर अटको मत, आगे बढ़ो, ऐसे बोलना, वो छोड़ दो उसको, बाद में सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है वो एक शब्द के ऊपर उलझ गया, आप समझ रहे, छोड़ दो ना उसको बाद में सॉल्व किया जा सकता है। अभी जो समझा रहे हो समझो, दोषों में हमारे को पहले बड़े दोष छोड़ने हैं, फिर छोटे दोष समझने हैं, ठीक है। जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, तो प्रतिक्रमण का पूरा लॉजिक बता दिया मैंने आपको। परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, समझ में आया कि पहले आपको विकार छोड़ने के लिए प्रतिक्रमण करने चाहिए। तो जैसे विकार छूटते जाते हैं उतना आत्मा के निकट आते रहता है, जितना जितना विकार छूटा उतना आत्मा के निकट, ठीक है। कि देखो मैं कितना टाइम बर्बाद करता हूँ मोबाइल पे, ये अगर आप प्रतिक्रमण करने लग जाओ तो आपका बहुत जल्दी मोबाइल छूटने ही वाला है, गारंटी सिर्फ मैं पक्का है, अगर तुमने प्रतिक्रमण किया तो, समझे कि नहीं। मेरा कितना विकल्प, मेरा कितने विचार जिनवानी के ही चलते हैं आजकल, तो अगर ये भी प्रतिक्रमण करने लगे तो जिनवानी के विचार भी कम हो जाएंगे आपके, जो आप करोगे वैसा। तो हम प्रतिक्रमण करते करते कहाँ तक आ गए हम, आत्मानुभव तक, सही कि नहीं। यार एक रूल याद रखना, प्रतिक्रमण ही आपको जैसे बताया वहाँ से उठाकर आत्मा तक लेकर आए, समझे क्या, लॉजिक में बताया मैंने। आप बस देखो कि मेरा दिन कहाँ गया, अब बस उसको प्रतिक्रमण करो कहाँ गया, आज मेरा टेलीविजन में चल गया, आज मेरा खरीदी में चले गया, आज मेरा शॉप पे चला गया, अब मेरा वॉटेवर जो आपको पता होगा, आपका मुझे नहीं पता, तो बस उसका प्रतिक्रमण करना चालू कर दो कि गलत हो रहा है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करें, मनुष्य भोग का बर्बाद, एक मिनट इंपॉर्टेंट, प्रतिक्रमण करना चालू करो, वो खत्म होते जाएगा, समझे क्या नहीं। और फिर कम करते 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 कहाँ तक पहुँच जाओगे तुम, आत्मा तक। क्योंकि जब तुम बोलोगे ना कि जिसमानी बहुत समझ आता है मेरा और आत्मा वो हो ही नहीं रहा, जब इस पर भी प्रतिक्रमण होने लग जाएगा, समझे क्या नहीं, तो समझ लेना आत्मा वो होगा आपको,
क्योंकि आपने इसकी निंदा कर ली है, समझे ना बराबर। तो फिर अब आत्मानुभव का अगर प्रयत्न कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, तो आत्मानुभव का समय आ गया है जो आपने बोल, तब बोलते अब और प्रतिक्रमण करने लग गया हो क्या वापस से तो कह रहे थे अभी नहीं, अब आत्मानुभव कर ले। प्रतिक्रमण का कार्य हो गया, आत्मानुभव तक पहुंचाना प्रतिक्रमण का कार्य था, समझे क्या नहीं। अब गाड़ी को छोड़ ही नहीं रहे तुम स्टेशन आने पर भी कि ये गाड़ी ने मुझे यहाँ तक लाया है क्या नहीं लाया सही बात है, पर छोड़ना पड़ेगी बेटा गाड़ी को, ठीक है नहीं। ट्रेन को उतरेगा नहीं तो फिर तू दूसरे स्टेशन में पहुंच जाएगा। गाड़ी का उपकार है कि यहाँ तक लाया, अब गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा तुझे, समझे क्या नहीं। पारसनाथ स्टेशन पर उतरना ही पड़ेगा। और ट्रेन को बोले ट्रेन लाया मुझे पारसनाथ स्टेशन तक, अरे वैसे ही बात है, लाया उसने धन्यवाद है, ठीक है, लेकिन अब उतरना पड़ेगा उसमें से, समझे क्या। तो वही प्रतिक्रमण ने आपको आत्मानुभव तक लेकर आया, सही बात है, लेकिन आप वापस प्रतिक्रमण को चिपकोगे, आप उसी ट्रेन को चिपकोगे तो आप नहीं चलेगा। अब प्रतिक्रमण की गाड़ी को छोड़, अब आत्मानुभव कर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस ये मतलब प्रतिक्रमण क्या थी बोलो, वो ट्रेन की गाड़ी अभी के एग्जाम्पल में, और पहले के एग्जाम्पल में औषधि थी, क्या कि डिफेक्ट दूर करने की। तो अब ये डिफेक्ट तुम्हारे अंदर दूर हो गए, तुम आत्मानुभव कर सकते हो, इतने डिफेक्ट तुमने दूर कर दे, अब इस औषधि का सेवन बंद कर दो, सही है कि नहीं, समझे क्या नहीं। हम हमारे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण की औषधि प्रयोग कर रहे थे, समझे। तब हमने डिफेक्ट दूर करते आए ना, प्रतिक्रमण की औषधि प्रतिदिन ले लेकर हमने बहुत सारे डिफेक्ट दूर किए अपने, बहुत सारे दोष दूर किए हमारे, किए हैं सच में, प्रतिक्रमण से ही किए हैं हमने हमेशा हमारे दोषों की निंदा करते गए और वो दोष छूटते गए। तो कितनी गजब की औषधियाँ है, मैं आपको बोल नहीं सकता। जिनवानी तो क्या बोले हम, वो तो सही समझने वाला चाहिए जिनवानी को कोई। अब क्या औषधियाँ है ये बताओ। हम सब लोग ये बोलते हैं कि अरे छूटताच नहीं, सब प्रॉब्लम सुने होंगे ना आपने। हम बोले हमारे पास लाओ उसको, जो बोल रहा है कि छूटता नहीं है उसको लाओ मेरे पास। अब मैं बोलता हूँ कि उसको दोष गिनाओ, देख तेरे अंदर कितने फॉल्ट हो रहे हैं इसके कारण, और उसको अगर वो एग्रीड हो गया कि हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अंदर निंदा करे इसकी, कितना गलत काम कर रहा है तू। अगर उसने 2-3-4 दिन कर लिया निंदा उसकी, मैं तो एकदम सच बताऊँ कि ईमानदारी से उसने एक बार भी निंदा कर ली उसकी, एक बार भी ईमानदारी से, तो समझ लेना वो दूसरे टाइम करेगा ही नहीं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। दिक्कत क्या है हमारी कि हम उस चीज़ के, जो चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट्स नहीं समझते। पहला बात, उसके दोष नहीं समझते, दोष समझे बिना उसको छोड़ते हैं। कभी कोई कहते हैं कि छोड़ दो भैया आप लोग, और दोष समझे नहीं और छोड़ दे के बैठते, तो उसकी याद आती रहती है उसको, और फिर बोलता है इसकी छूट, इतने दिन की छूट, ये दिन की छूट, अगर वो लेता भी रहता है उसको। एग्जाम्पल, अगर हमारे कोई चीज़ छोड़नी है तो समझ रहे हो, उसको पहले क्या करो बोलो, आलोचना करो उसकी। आलोचना मतलब क्या, उसको देखो कि मुझे ये क्यों चाहिए, क्या है इसके अंदर खासियत, इससे मेरे को फायदे क्या है और इससे मेरे को नुकसान क्या है, समझ रहे। अच्छे से ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का काम है बस, और कुछ नहीं है। अब हमने देख लिया कि इसके अंदर ये करने से मेरे अंदर इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, समझे कि एकदम सिंपल। मुझे कोई चीज़ पसंद है तो याद रखना मेरे को बहुत विकल्प आएंगे उसके, क्यों कि वो बनाओ, बने बात आज अच्छा नहीं बना, क्यों बना नहीं अच्छा, अरे बने अच्छा बन गया तो अरे बहुत गजब का बना था, फिर से बनाना। तो एक चक्कर में कितने विकल्प हुए। मुझे जब दिख गया कि मैं एक आइटम का अगर रिक्वायरमेंट अपने अंदर रखता हूँ तो मैं बहुत विकल्पों से मरता हूँ। जब मुझे कोई दिख गया तो मुझे बुरा लगा कि एक आइटम का विकल्प मेरे अंदर कितनी मतलब भिखारीपन क्रिएट कर देता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि भिखारी बनता हूँ, जिसके कारण इतना गंदा है एक आइटम का अट्रैक्शन। तो मैं क्या करता हूँ फिर, मुझे नहीं करना है। तो अब क्या होगा, अब भिखारीपन आएगा नहीं, खत्म हो गया अब उसका। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया उसको कि इसके दोष क्या क्या है, और उसकी निंदा करी है उसने कि मुझे भिखारीपन खड़ा कर देता है ये। चाहे शराब हो जिसकी छूटती नहीं है, चाहे मीठा शक्कर हो, चाहे मीठा खाना हो, मिठाई हो, नमक हो, आदि आदि जो भी लगाना आपको लगाओ, जो हम बोलते छूटता नहीं है, तो वो लाओ, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। पर याद रखना क्रम से करना, गड़बड़ मत कर देना। हमने दिया इसको औषधि, पर तुम एडरप्ट नहीं लिया जाता है इसको, समझेंगे नहीं, एडहॉक नहीं लिया जाता है, विथ बोलो विथ क्या बोलते इसको, विथ हाँ एक्सपर्ट्स गाइडेंस, विथ एक्सपर्ट्स गाइडेंस, समझे। एक्सपर्ट गाइडेंस जिन बने, समझे। तो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर लेना चाहिए कि पहले बड़े दोष छोड़ो फिर छोटे दोष छोड़ो। तो छोड़ने का तरीका क्या, उसकी बहुत सारी दोष ध्यान में आने चाहिए और उसकी दिल से ईमानदारी से निंदा निकलनी चाहिए। ये हो गया काम। तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने दोष देख लिए और दिल से निंदा कर ली तो मैं आपको, दुनिया की ताकत आपको वो चीज़ वापस नहीं करा सकती, सही है कि नहीं।
अब मैं आपको ला के दे रहा हूँ कि ले, तो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। समझे क्या? इस टाइप से देखो ये प्रोसीजर होती है। अब हमने ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करी है तो हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते सिर्फ उसको, ना उसकी दोषों की गिनती है ना उसकी ग्लानी है। समझे क्या नहीं? तो दोषों की गिनती नहीं और ग्लानी भी नहीं और भी छोड़ा जा रहा है, इसीलिए वो चीज़ छूटती नहीं है, वो सिर्फ शरीर से छूटती है। मन में जो की थी वो बनी रहती है। छोड़ना कहा था हमारे को? मन में। तो मन में छोड़ा कैसे जाता है? दोषों की गिनती मन में करनी होगी और मन में ही उसकी ग्लानि प्रकट करनी होगी, तो मन से छूटेगी। हम छोड़ते कैसे? तन से। समझे क्या? तो मन से छोड़ने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण। तो हमने अब देखा हमारी ज़िंदगी में क्या क्या डिफेक्ट्स है, उसको मन से तोड़ते गए हम। समझे क्या? जैसे हम बोलते ना, बहुत बोलते थे, अब उसका मन उतर गया, क्या बोलते उसको? और एक वर्ड है बोलते ना आप लोग, अब मन से उतर गया, ये वर्ड है। सुनते ना अपन, मन से उतर गया तुम्हें, दिल से उतर गया, ये भी बोलते हैं। दिल बोलो मन बोलो एक ही चीज़ है, वैसे है क्या नहीं? तो वो दिल से उतर गया, मन से उतर गया जब होता है तो वो व्यक्ति आके अपने को कितना भी करे तो हमारा बोल देना अब वो बात नहीं रही, तो दिल से उतर गया तो। समझे क्या? वैसे ये चीज़ों के भी वो दिल में बैठे हुए रहते, जो भी हमारे डिफेक्ट, उसको दिल से उतार दिया एक बार, खत्म। ऐसे अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन की भी जो मेरे दिल के उच्च स्थान पर थी। समझे क्या? अब वो चाहे आके हमारे को कितना भी कुछ कर ले तो वो बात ही नहीं, अब दिल से उतर गया। समझे क्या? कोई अगर ज़बरदस्ती भी करे और कोई नहीं रोक टोक हमारे को कोई चीज़ की, किसी की भी नहीं, हम किसी के अंडर में भी नहीं है, कोई हमारे को कंट्रोल भी नहीं कर रहा और किसी का डर भी नहीं है, तब भी वो दिल से उतर गया ना, अब नीचे हमारा खत्म, चैप्टर खत्म। समझे? ये तरीका होता है छोड़ने का। ऐसे छोड़ो कि वापस कभी करना ही ना पड़े। वापस याद आ रही मतलब छूटा नहीं है, है कि नहीं? और क्रम से छोड़ो, मस्त क्रम से छोड़ोगे तो बढ़िया जाएगा। समझे क्या? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया? प्रतिक्रमण का। अब औषधि, अब हमारे दोस्त छुट गए, क्या छुट गए, अब ये औषधि लेने की क्या, अब मत लो, अब आत्मानुभव करो। आत्मानुभव के लिए और लाने के लिए हमने प्रतिक्रमण की औषधि दी थी तुम्हारे को। समझा गए? अब तुम आत्मानुभव के नज़दीक आ चुके हो, अब ये औषधि बंद करो, इसका सेवन बंद करो। डॉक्टर भी बोलते हैं 3-4 दिन तक लो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आना हमारे पास, नहीं तो लेना बंद कर दो। ये चलता ना है, समझे क्या नहीं? 4 दिन लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो औषधि बंद कर दो और मेरे पास आओ भी मत। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आ जाना मेरे पास, वापस औषधि लिख देंगे हम। समझे क्या नहीं? तो बस वैसे ही है, प्रतिक्रमण की औषधि लो, कब तक? 2 छूट रहे तब तक, 2 छूट गए, औषधि बंद कर दो, अब आत्मानुभव करो। समझे क्या? सिंपल है एकदम, समझने का तरीका होना चाहिए बस। देखो आत्मानुभव